हेलो फ्रेंड्स, मैं निकिता सिंह स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम UPSSC पैट की सीरीज़ करने वाले हैं। इसमें ये जो वीडियो है ये है सेकंड वीडियो। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया था और आज टॉपिक है वो है वैदिक संस्कृति। ठीक है, इसमें मैंने टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन लिए हैं जो कि आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के भी लिए हैं, उनकी प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है और कुछ क्वेश्चन मैंने न्यू लिए हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? ऑप्शन दिए हैं धनुर्वेद, शस्त्र शास्त्र, आयुर्वेद या योग वेद। तो इसमें से जो उपवेद नहीं है वो नहीं है योग वेद। ठीक है, और ये तीनों उपवेद हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? ऑप्शन दिए हैं हवा के, तूफान के, वर्ष व चक्रवात के या अग्नि के। तो वैदिक देवता जो इंद्र देवता हैं वह हैं वर्षा और चक्रवात के देवता। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो ऋग्वेद में सबसे प्रतापी देवता वो माने गए हैं इंद्रदेव। ठीक है, और इंद्र आर्यों के युद्ध नेता के रूप में चित्रित हैं जिसने असुरों से लड़ने में आर्य सैनिकों की मदद की थी और जिसमें वे विजयी हुए। ऋग्वेद में इंद्र पर 250 सूक्त हैं। कितने हैं? 250 सूक्त। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वह है वर्षा व चक्रवात। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता? ऑप्शन दिए हैं गाय का दूध, गाय का गोबर, गाय का घी या तुलसी। तो पंचगव्य में गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, गाय का मूत्र और गाय का गोबर से निर्मित पदार्थ जो होता है उसे बोलते हैं हम पंचगव्य। ठीक है, वह पंचगव्य कहलाता है। आयुर्वेद में इसे औषधि की मान्यता प्राप्त है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वह है तुलसी। पंचगव्य में तुलसी शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। ऑप्शन दिए हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो इसमें राइट ऑप्शन है वो है यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद। ये शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण ये इसके यजुर्वेद के ब्राह्मण के मूल पाठ हैं। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? ऑप्शन दिए हैं उपनिषद, संहिता, ब्राह्मण या आरण्यक। तो वेदों के गद्य प्रकरण कहलाते हैं ब्राह्मण। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ब्राह्मण। चलिए इसको थोड़ा और डिटेल से पढ़ते हैं। तो इसमें देखते हैं ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ दिए हैं, वो दिए हैं ऐत्रेय और कौशिकी। और यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ व तैत्तिरीय। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ वो है पंचविश और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ वो है गोपथ। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीनतम वेद कौन सा है? प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऑप्शन दिए हैं सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या यजुर्वेद। तो जो सबसे प्राचीनतम वेद है वह है ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद। इसमें सूक्तों की संख्या है वह है 10-28। ठीक है, 10-28 सूक्त हैं और मंत्रों की संख्या दी है 10,552। 10,552 जिसमें देवताओं की स्तुति की गई है। और इसमें मंडल देखे जाएं तो इसमें 10 मंडल हैं। ठीक है, 10 मंडल। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ऋग्वेद। सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन दिए हैं अग्नि, मारुत, इंद्र या सावित्री।
तो ऋग्वेद में निहित जो गायत्री मंत्र है वो है सावित्री को समर्पित। ठीक है, सावित्री को समर्पित। जो ऋग्वेद में जो गायत्री मंत्र का वर्णन दिया है वह दिया है तीसरे मंडल में। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन किया है और जिसे विश्वामित्र द्वारा रचित माना जाता है। ठीक है, जिसे विश्वामित्र द्वारा रचित माना जाता है, विश्वामित्र। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, सावित्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? ऑप्शन दिए हैं लक्ष्मण, भरत, मेघनाद या सुग्रीव। तो रामायण में मांडवी भरत की पत्नी थी। ठीक है, भरत की पत्नी थी, जबकि सीता भगवान राम की उसके बाद लक्ष्मण की थी उर्मिला और शत्रुघ्न की थी श्रुति कीर्ति। ठीक है, शत्रुघ्न की थी श्रुति कीर्ति। चलिए, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी? महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी? ऑप्शन दिए हैं 16 दिन, 18 दिन, 20 दिन या 24 दिन। तो ये लड़ी गई थी ऑप्शन बी 18 दिन। ठीक है, 18 दिन। महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र का युद्ध कौरव और पांडवों के मध्य हुआ था। किसके बीच? कौरव और पांडवों के मध्य हुआ था। हस्तिनापुर साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए यह युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, और यह युद्ध कितने दिन चला? 18 दिन चला। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? ऑप्शन दिए हैं पूर्वी यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, मध्य एशिया या दक्षिण पूर्व एशिया। तो आर्य लोग भारत में आए थे, वे आए थे मध्य एशिया से। ठीक है, मध्य एशिया से। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, मध्य एशिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? ऑप्शन दिए हैं संस्कृत, द्रविड़, पाली या प्राकृत। तो ऋग्वैदिक काल में संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। आर्य जो आए थे वह संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, संस्कृत भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती थी? ऑप्शन दिए हैं सरस्वती, गंगा, यमुना या सिंधु। तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी जो माना गया है उसको माना गया है सरस्वती को। ठीक है, सरस्वती को। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, सरस्वती। ऋग्वेद में जो सबसे पवित्र नदी थी वह थी सरस्वती। चलो नेक्स्ट, प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? ऑप्शन दिए हैं वाल्मीकि, वशिष्ठ, मनु या पाणिनि। तो प्राचीन हिंदू विधि का लेखक कहा जाता है मनु को। ठीक है, मनु को। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, मनु। मनु की रचना है वह है मनुस्मृति ग्रंथ। ठीक है, इनका ग्रंथ है वह है मनुस्मृति ग्रंथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रतीक चिन्ह के आधार पट्टी पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते किससे लिए गए हैं? ऑप्शन दिए हैं ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण, रामायण या मुंडकोपनिषद। तो ये लिया गया है ऑप्शन डी, मुंडकोपनिषद। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, मुंडकोपनिषद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक किसको कहा जाता है? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक किसको कहा जाता है? चार्वक, पतंजलि, गौतम या कपिल। तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं वे हैं कपिल। ठीक है, कपिल। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं वे हैं कपिल। और इसमें और भी देख लेते हैं। तो ये हैं योग के। ठीक है, पतंजलि योग के। और इसमें दिया है गौतम, ये हैं न्याय के, ये हैं न्याय के। और पतंजलि हैं योग के।
और चार्वक हैं ये चार्वक, ठीक है, चार्वक के। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं वे हैं कपिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर कौन से देवता सर्वाधिक प्रिय देवता थे? ऑप्शन दिए हैं प्रजापति, अग्नि, वरुण या विष्णु। तो उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर जो देवता सर्वाधिक प्रिय थे वे थे प्रजापति, ठीक है, प्रजापति। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, प्रजापति। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैमिनी किस दर्शन के प्रवर्तक थे? जैमिनी किस दर्शन के प्रवर्तक थे? ऑप्शन दिए हैं न्याय, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा या चार्वक। तो जैमिनी ये थे पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक, ठीक है, पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी। और उत्तर मीमांसा के थे ये थे वादरायण, और न्याय के बता ही दिया था गौतम, न्याय के गौतम, और चार्वक, ठीक है। तो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, पूर्व मीमांसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे? आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे। ऑप्शन दिए गए हैं संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ या उपरोक्त सभी। तो आर्यों के मनोरंजन के ये सभी मुख्य साधन थे, ठीक है। संगीत भी था, रथ दौड़ भी थी, घुड़दौड़ भी थी और धूर्त क्रीड़ा भी थी, ठीक है, धूर्त क्रीड़ा। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, उपरोक्त सभी, ठीक है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के 9वें मंडल में किसका उल्लेख है? ऋग्वेद के 9वें मंडल में किसका उल्लेख है? ऑप्शन दिए हैं सोम देवता, अग्नि देवता, विष्णु देवता या इंद्र देवता। तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में जिस देवता का उल्लेख है उनका नाम है सोम देवता, ठीक है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता के बारे में बताया गया है, सोम देवता के बारे में उल्लेख है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, सोम देवता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये मैंने चारों वेद के उपवेद लिए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैंने इसको अलग से नोट कर दिया है। तो देख लेते हैं इसमें। ऋग्वेद का उपवेद वो है आयुर्वेद, ठीक है, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद, सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद। और अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद, ठीक है, शिल्पवेद, अथर्ववेद का शिल्पवेद। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट था। चलिए, तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।